लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम आज जुर्म की दुनिया का वो सिंडिकेट बन चुका है जिसकी जड़ें 7 समंदर पार तक फैली हुई हैं। लेकिन इस गैंग की एक ऐसी सच्चाई अब सामने आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली है। ये सच्चाई है लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन्स की बढ़ती एक्टिविटी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है जिसने ब्यूटी पार्लर की आड़ में जुर्म का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। इसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। सवाल यह है कि आखिर एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग की खास कैसे बन गई। नेहा लॉरेंस गैंग के सबसे बड़े गनमैन और हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। पुलिस की माने तो नेहा और बॉबी पिछले 7 सालों से साथ थे और नेहा बॉबी के हर अवैध धंधे में उसकी परछाई बनकर साथ रहती थी, चाहे वो ड्रग्स का काला कारोबार हो या फिर हथियारों की डिलीवरी। गिरफ्तारी की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉबी कबूतर की प्रोफाइल को समझना होगा। बॉबी कबूतर कोई मामूली अपराधी नहीं है। वो लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा और गोगी गैंग को हथियारों की खेप मुहैया कराने वाली सबसे मजबूत कड़ी रहा है। बॉबी को ये हथियार मिलते थे एशिया के सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर सलीम पिस्टल से। सलीम पिस्टल को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और उसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे। अब आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। ISI से सलीम पिस्टल से बॉबी कबूतर और बॉबी कबूतर से लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने वाला ये रास्ता अब इस लेडी डॉन यानी नेहा के पास आकर रुक गया है। बॉबी कबूतर का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर के अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग तक में उछला है। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह मर्डर और सीलमपुर डबल मर्डर में भी इसी सिंडिकेट के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और इन तमाम खूनी वारदातों के पीछे जो लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सिस्टम था उसका एक बड़ा हिस्सा ये लेडी डॉन संभाल रही थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस इलाके में नेहा एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आसपास के लोगों को लगता था कि ये एक सामान्य बिजनेस है, लेकिन इस पार्लर की दीवारों के पीछे ड्रग्स और हथियारों की डीलिंग होती थी। पुलिस ने नेहा को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास से रंगे हाथों पकड़ा है और उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुई है। पुलिस इसे मैडम जहर के नाम से भी देख रही है क्योंकि इसका काम गैंग के लिए ड्रग्स सिंडिकेट को मैनेज करना था। नेहा के साथ बॉबी के 2 और गुर्गे मोहम्मद राजी खान और शहबाज भी पकड़े गए हैं। स्पेशल सेल अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हाशिम बाबा और लॉरेंस गैंग के बीच ड्रग्स के पैसे का लेन देन नेहा किस तरह मैनेज करती थी। आखिर ये पैसा कहाँ जाता था। इसका इस्तेमाल नए शूटरों की भर्ती और उन्हें हथियार बदलने में तो नहीं हो रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग में किसी लेडी डॉन का नाम आया हो। नेहा से पहले चंडीगढ़ की लेडी डॉन दीपा और फिर हाशिम बाबा की बेगम कही जाने वाली जोया खान भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी अब पुलिस की नज़रों से बचने के लिए महिलाओं को अपने ऑपरेशंस का चेहरा बना रहे हैं। जोया खान जेल में है, दीपा सलाखों के पीछे है और अब नेहा उर्फ खुशनुमा अंसारी की बारी है। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस की ये कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि बॉबी कबूतर और नेहा की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग की हथियार सप्लाई और ड्रग्स चेन को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई कैसे हर बार एक नया मोहरा तैयार कर लेता है और क्या इन गिरफ्तारियों के बाद ये गैंग कमज़ोर होगा या फिर कोई नई लेडी डॉन इनकी कमाल से